हम सिनकपी एक लिटरेरी डिवाइस आज देख रहे हैं। सिनकपी SYNCOPE सिनकपी ये एक लिटरेरी डिवाइस है और आप सभी इस डिवाइस से फेमिलियर तो 100% होंगे, भले ही आपको उसका नाम ना पता हो। अक्सर जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अगर हम इस पोएम के लाइंस के सिलेबल्स या मात्राओं को काउंट करें, आई wandered lonely as a cloud, 8 मात्राएं हैं इसमें। जब भी 8 मात्राएं होती हैं तो वो टेट्रामीटर का एग्जाम्पल होता है। अगर हम पोएम के किसी लाइन को लें और उसमें मात्राएं गिनने लगें तो हम मात्राएं गिनेंगे कैसे? तो लेट अस टेक अ वर्ड टुडे। टुडे 2 मात्राएं हुई। टुडे 2 मात्राएं हुई। 2 मात्राएं इज इक्वल टू 1 फुट। 2 सिलेबल्स, ये मात्राएं जो हैं शब्द की टुकड़ियां हैं और शब्द की 2 टुकड़ियां एनी 2 सिलेबल्स मिलकर एक फुट बनाते हैं, एक फुट का निर्माण करते हैं। तो पोइट्री की लाइंस में हम गिनते हैं कि कितने फीट हैं और कितने फीट होंगे उसके अकॉर्डिंग सिलेबल्स होंगी। अगर 1 फुट है तो इसका मतलब 2 सिलेबल्स हैं और हम उससे मोनोमीटर कहेंगे। मोनोमीटर। सपोज पोएम का लाइन हो टुडे, फर्स्ट लाइन टुडे, तो इसमें 2 सिलेबल्स हो गई टुडे। तो 2 सिलेबल्स मिलकर एक फुट का निर्माण करते हैं, तो ये मोनोमीटर है। अगला लाइन पोएम का है, फर्स्ट लाइन तो टुडे, नेक्स्ट लाइन है शी केम। शी केम, शी केम, क और म से मतलब नहीं है, एक वावल साउंड है ए, केम डिफ्थोंग है, तो इसमें भी 2 ही मात्राएं हैं, शी केम। शी में श से मतलब नहीं है, ई से मतलब है। जैसे टुडे में ट से मतलब नहीं है, उ वावल साउंड, हम वावल साउंड्स को काउंट करेंगे। टू डे, ड से मतलब नहीं है, ए, तो 2 साउंड्स हुए, 2 सिलेबल्स हुए, 1 फुट हुआ। नेक्स्ट लाइन था शी केम, अगेन 2 syllables, 1 foot, monometer. Third line, to see, to see, third line, फिर 2 syllables, 1 foot, monometer. Fourth line, me here, me, e, here, ear, आप डिफ्थोंग याद रखो, 8 डिफ्थोंग्स हैं, ई अ, tear, fear, cheer, near, here, beer, ये सारे सिंगल एक डिफ्थोंग है। तो मी हियर 2 सिलेबल्स 1 फुट। चौथा लाइन, फर्स्ट लाइन था टुडे, नेक्स्ट लाइन था शी केम, नेक्स्ट लाइन था टू सी, चौथा लाइन है मी हियर, पांचवा लाइन है इन दी
फिर वही इन दी मोनोमीटर, 1 फुट 2 सिलेबल्स। छठा लाइन इवनिंग, शब्द एक ही है इवनिंग, पर इवनिंग जैसे टुडे एक शब्द था टू डे, वैसे इवनिंग इवनिंग। तो ये 6 लाइंस आपके मोनोमीटर के एग्जाम्पल है, 1 फुट 2 सिलेबल्स। अब हम इसी पोएम को डाईमीटर में देखते हैं। डाईमीटर, डाई का मतलब 2, 2 फीट 4 सिलेबल्स। तो अब आपका फर्स्ट लाइन है टुडे शी केम, सेकेंड लाइन है टू सी मी हियर, थर्ड लाइन है इन द इवनिंग। तो अब अगर हम इस पोएम को देखेंगे तो इसमें 3 लाइंस हो गई। टुडे, फिर हम एक डंडी ऊपर से नीचे खींचेंगे, सो दैट्स अ वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे। टुडे, तो टुडे 1 फुट वहां रह गया। ये जो वर्टिकल लाइन हम खींच रहे हैं ये आपको बता रहा है हाउ मेनी फीट टुडे, और इस तरफ आ गया शी केम, 2 फीट 4 सिलेबल्स। नेक्स्ट लाइन टू सी मी हियर, तो टू सी फिर एक वर्टिकल लाइन मी हियर, तो 2 फीट 4 सिलेबल्स हो गए। टू सी 1 फुट हो गया क्योंकि इसमें 2 सिलेबल्स हैं, टू सी। और फिर मी हियर, फिर 2 सिलेबल्स हो गए, 2 फीट 4 सिलेबल्स। तीसरा लाइन है इन दी इवनिंग, इन दी 1 फुट 2 सिलेबल्स, इवनिंग, इवनिंग 2 सिलेबल्स 1 फुट, तो अगेन 2 फीट और 4 सिलेबल्स। ये आपका डाईमीटर हो गया। डाईमीटर में 2 फीट एंड 4 सिलेबल्स। अब हम देखें इसी पोएम को ट्राईमीटर में। ट्राईमीटर का मतलब 3 फीट एंड 6 सिलेबल्स, 3 फीट एंड 6 सिलेबल्स। टुडे शी केम टू सी, अगला लाइन मी हियर इन द इवनिंग। टुडे शी केम टू सी me here in the evening, 2 lines। Today एक वर्टिकल लाइन, she came वर्टिकल लाइन, to see 3 फीट हो गए, 6 सिलेबल्स हो गए। अगला लाइन हुआ me here 1 फुट हो गया, in the 2 फुट हो गया, evening 3 फुट हो गया। तो ये 3 फीट और 6 सिलेबल्स हैं। पोइट्री में ये सिलेबल काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट लाइन में जितने सिलेबल्स हैं, सेकंड लाइन में उसी सिलेबल काउंट को जनरली मेंटेन किया जाता है। अब हम टेट्रामीटर पर चलते हैं। 4 फीट 8 सिलेबल्स, 4 फीट 8 सिलेबल्स, और 4 फीट 8 सिलेबल्स के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स देखें। तो फर्स्ट लाइन 8 सिलेबल्स गिनने हमको, तो 4 फीट। आई वॉन डर्ड लोन ली एज अ क्लाउड आउ काउ हाउ नाउ डिफ्थोंग, डिफ्थोंग को एक ही मान रहे ना, तो आई वॉन डर्ड लोन ली एज अ क्लाउड।
8 syllables. तो ये 4 feet हो गया, टेट्रामीटर हो गया. अब हम सेकंड लाइन को देखते हैं. That floats on high, I diphthong है. That floats on high over vales and hills. 9 syllable हो गए. That floats on high over vales and hills. 9 syllables हो गए. और पोएट को चाहिए केवल 8. अब पोएट क्या करेगा? सिनकपी का यूज करेगा और क्या कर देगा सेकंड लाइन को? दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओर वेल्स एंड हिल्स. 8 हो गए. ओवर, नेवर ऐसे शब्द जो हैं, मैडम, ऐसे शब्दों में बीच का कोई हिस्सा हटा दिया. ओवर में वी हटा दो. देखिए ओवर 2 syllables वाला वर्ड है, ओवर. अब वी को हटा दो, वी की जगह ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दें, सिनकपी. अब क्या होगा? और. 2 syllables का 1 syllable हो गया. ये सिनकपी है. सिनकपी से सिलेबल काउंट का बैलेंस मेंटेन हो जाता है लाइंस ऑफ पोइट्री में. एक इसका ये बहुत बड़ा यूज है तो लिटरेरी डिवाइस, और इसका यूज इस पर्पस से भी है. दैट फ्लोट्स ऑन हिल्स, नहीं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओर वेल्स एंड हिल्स. 8 syllables. ओवर होता तो 9 syllables होते. वी को हटाकर वी की जगह अपॉस्ट्रोफी डाल देने से और हो गया, तो 9 syllables के 8 हो गए. सिनकपी में क्या क्या संभावनाएं हैं? इस बात की संभावना है कि सिनकपी में वावल हट जाए. हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर इट इज, टिज कर देते हैं. वावल आई को हटा दिया, आई की जगह ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाया. इट इज 2 syllables, टिज हो गया 1 syllable. आई हट गया, ऊपर अपॉस्ट्रोफी लग गया. तो सिनकपी में इस बात की संभावना है कि एक वावल को हटा दिया. सिनकपी में इस बात की संभावना है कि कॉन्सोनेंट को हटा दिया. ओवर में वी कॉन्सोनेंट को हटाया, नेवर में वी कॉन्सोनेंट को हटाया, मैडम में डी हटाया, मैम. तो मैडम, मैम, सिंगल सिलेबल. तो सिनकपी में सिर्फ वावल हट जाए, सिनकपी में सिर्फ कॉन्सोनेंट हट जाए, और सिनकपी में मल्टीपल लेटर्स भी हट सकती हैं. जैसे ही वुड, ही WOULD. अब WOUL सब उड़ा देता है पोएट. हीड, HE'D. मल्टीपल लेटर्स हट गए. तो सिनकपी में ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं. और काफ़ी सारी पोएम्स, ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस, लगभग सभी पोएम्स में कहीं ना कहीं ये सिनकपी आती ही है. और ये एक लिटरेरी डिवाइस है. इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस that involves the shortening of a word. किसी शब्द को छोटा किया जाता है
by removing or omitting letters, उससे कुछ अक्षर या अक्षरों को omit करके, हटाकर, गायब करके. In syncope, both vowels and consonants can be removed. दोनों को हटा सकते हैं. सिर्फ वाउल हटाया, सिर्फ कॉन्सोनेंट हटाया, दोनों को ही हटाया, सारी पॉसिबिलिटीज हैं. एग्जाम्पल, इट इज इक्वल टू टिज. वाउल हट गया, आई हट गया. मैडम, डी हट गया, मैम. कॉन्सोनेंट रिमूव हो गया, द कॉन्सोनेंट डी इज रिमूव्ड. In syncope, multiple letters one after the other can be removed. So you should know which is not true of syncope. एक के बाद एक multiple letters, जैसे he would is equal to heed, HE apostrophe D. Multiple letters are removed. In place of the dropped letter, जिस लेटर को हटाया जाता है उसकी जगह अपोस्ट्रोफी. और मल्टीपल लेटर्स को हटाए तो मल्टीपल अपोस्ट्रोफीज नहीं, सिंगल अपोस्ट्रोफी. इन प्लेस ऑफ द ड्रॉप्ड लेटर, द पोएट या राइटर यूजेस एन अपोस्ट्रोफी. दिस पंक्चुएशन मार्क, ये जो ऊपर अपोस्ट्रोफी है, ये इंडिकेट करता है रीडर को कि जानबूझकर कुछ लेटर या लेटर्स को राइटर या पोएट ने ड्रॉप किया है. दिस पंक्चुएशन मार्क एंड इट्स यूज हियर लेट्स द रीडर नो, उससे रीडर को पता चलता है that the letter or letters was या were intentionally removed. राइटर या पोएट ने जानबूझकर उन्हें हटाया है. और विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स में से I wandered lonely as a cloud, 8 syllables. Next line, that floats on high o'er vales and hills. ओवर को शॉर्टन किया. ओवर एंड नेवर मोस्ट शॉर्टनड वर्ड्स हैं सिनकपी के पॉइंट ऑफ व्यू से. द वर्ड्स नेवर जो नेर बन जाता है एंड ओवर जो ओर बन जाता है आर फ्रीक्वेंटली शॉर्टनड. सिनकपी हेल्प्स in maintaining the metrical count. वो मीटर जो हम सिलेबल्स के हिसाब से चलाते हैं उसका काउंट मेंटेन रहता है by reducing the number of syllables. सिलेबल्स की गिनती को मेंटेन करने के लिए सिनकपी बहुत यूज़फुल रहता है. हम फिर एक अगली वीडियो में मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, when I consider how my light is spent, pentameter, 5 feet 10 syllables. और हम उस पेंटामीटर वाले सोनेट में, मिल्टन के सोनेट में हम थोड़ा सा इयम्बिक या आयम्बिक, आप उसको कैसे भी बोलें, उसको कैसे हम अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड कैसे है, वो मैं आपको किसी वीडियो में जल्दी भेज दूंगी.